Class 9th, good morning. You are studying about the working institution. Working institution में गवर्नमेंट ऑर्डर यू हैव कंप्लीटेड, जियो ऑफिस मेमोरेंडम आपको पता है। अब है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। तो हमने शुरुआत कर दी कहाँ से कि यू हैव नो अबाउट, यू हैव रिमेंबर करिए, आप याद करिए कि आपने जो जियो पढ़ा था, क्या उस जियो के नीचे जो साइन थे, जो जिस अफसर ने, जिस ऑफिसर ने जो साइन करे थे, क्या वही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। इसमें जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अधिकारी तो केवल फॉर्मल आदेश को जनता में रिलीज करता है, वो एक पेपर असाइन करके पब्लिक में देता है, जबकि ये डिसीजन लेने का अधिकार सरकार के या सरकार को है या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को है। मेरी बात क्लियर हुई? तो वो कह रहे हैं कि सुन लीजिए, बी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजंस, बट वी ऑल्सो नो द बी हेड कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इन डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा इन दैट सेंस। ये कह लीजिए कि अगर ये सारे डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ले सकते हैं विद द हेल्प एंड विद द एग्रीमेंट ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अलोन कैन टेक द डिसीजंस, बिल्कुल नहीं, अलोन नहीं ले सकते, विद द एग्रीमेंट ऑफ बोथ हाउस, विद द यस ऑफ द बोथ हाउस, दोनों हाउस की सहमति के बगैर किसी भी निर्णय की नहीं हो सकता। आपको पता है दिस इज अ फीचर ऑफ द फेडरलिज्म कंट्री। भारत एक फेडरलिज्म देश पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल पे चलता है, मतलब इसके सिद्धांत पे चलता है। जो प्रिंसिपल हैं, जो इसके सिद्धांत हैं, उस पे चलता है। टोटल फेडरलिज्म नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक पूरी करता है। जब इसमें है कि कोई भी एनी हैव द चेंज रिक्वायर देन एग्रीमेंट ऑफ द बोथ हाउस, तो दोनों हाउसेस की परमिशन या दोनों हाउसेस की एग्रीमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। इज इट क्लियर? एक बात अब आगे समझ। इस प्रकार डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज टेक डे टू डे डिसीजंस बट नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ऑल दोज फंक्शन आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। अब जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब सरकार में जो लोग होते हैं, जिनको जनता ने वोट के द्वारा इलेक्ट किया है, वो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं होते, ये हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। वह डे टू डे रिपोर्ट देते हैं, डे टू डे रिपोर्ट बनाते हैं, अपने अधिकारी को निर्देश करते हैं, मतलब इनको पॉलिसी बनाना, जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं पब्लिक में देना, इनका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। जितने भी फंक्शन है सरकार के, इनके थ्रू होते हैं। जितने भी काम है वो इनके, भाई मिनिस्ट्री तो करेगी सब, होम मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट, तो इनके सारे के सारे ये काम होते हैं। इसमें अधिकारी जो है या ऑफिसर है वो ओवरऑल लास्ट में, जब हाँ जी, दूसरा इसके साथ दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन और of the policies of government. Thus when we talk about the government we usually mean the executive. सीधी सीधी बात है, जो भी पॉलिसीज चलाते हैं, पॉलिसीज गवर्नमेंट की बनाते हैं, और हम ऐसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव। सरकार में जो लोग होते हैं वो एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, ठीक है। और जो अधिकारी साइन कर रहा है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ऐसा कह लो कि ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है भैया। एग्जीक्यूटिव ये स्थायी है, और ये कैसा है, ये पॉलिटिकल है। तो दो प्रकार के होते हैं, जो दो प्रकार के लोग होते हैं जो सरकारें चलाते हैं। एक हो गया जनता के द्वारा इलेक्टेड, वो हो गया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और एक हो गया आपका जो नौकरी वाला है या जॉब में है या सरकारी अधिकारी है, तो वो हो गया आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इज इट क्लियर? तो अब है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब वही चीज को फिर से हम एक बार क्लियर कर देते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो हो गया राजनीतिक, जो राजनीति में है और जो सरकार चलाता है वो हो गया। अब इसमें हो गया, अगला क्वेश्चन है परमानेंट
एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पॉलिटिकल परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में देखिए वो हमने बता ही चुके हैं इसको कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जो जैसे कि सरकार चलाने के बाद जो आदेश मिनिस्ट्री अधिकारियों को देती है, जो अधिकारी हैं मतलब एक पियून से लेके जितने भी आईएएस तक जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं ये सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये रिटायर होते हैं, है ना, ये डिसॉल्व नहीं होते। कहने का मतलब है कि अगर एनी ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव or you can say this all the political executive elected by the people directly, so within 5 year इनका जो ड्यूरिंग है, इनका जो टेनर है वो समाप्त हो जाएगा। इन्हें दोबारा इलेक्शन फाइट करना होगा, दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा, फिर ये पावर में आएंगे। जबकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो अपनी जो सिलेक्टेड उसकी एज है या 62 ईयर्स, जब तक वो सरकार का वो है कहना चाहिए कि उसका उसकी जो ड्यूरेशन है तब तक वो काम करेगा। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव 5 साल के बाद बाहर हो जाएगा, फिर से उसको वही ABCD के बाद सरकार में आना पड़ेगा। इफ ही वांट टू एंटर इन द गवर्नमेंट देन कैन पार्टिसिपेट, देन कैन कहना चाहिए कि कंटेस्ट द इलेक्शन एंड विन ऑल्सो। जीतेगा नहीं तो बाहर ही है ना, तो जीतेगा नहीं तो फिर से बाहर हो जाएगा। अभी बेटा रुक जाओ, अभी स्क्रीनशॉट लेना, पूरा कर दे पहले इसके बाद। तो इसके बाद हम बता रहे हैं 2 categories make the executive, one this elected by the people for a specific period called the political executive। ये political executive है, ये कह लो कि elected by the people, ये elected by the people, ये तो हो गया आपका इसका political executive। और जो वो कह रहा है कि भारत की या किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल जो डायरेक्टली जनता के द्वारा या डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, और दूसरा होता है पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजंस फॉर दिस कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी अपॉइंटेड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, दिस कॉल्ड द परमानेंट। अपॉइंटेड ऑन लॉन्ग टर्म, appointed for long term, ठीक है। ये बहुत लंबे समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और मैंने कहा नहीं था कि जो लंबे समय के लिए मतलब जो जिसकी एक निर्धारित सिलेक्टेड उम्र होती है, जो सरकार ने जिस एज को जिस क्राइटेरिया एज को बनाया है कि 62 65 जो भी, उस समय तक परमानेंट एग्जीक्यूटिव काम करेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो जनता के परमानेंट एग्जीक्यूटिव का होता है। ट्रांसफर तो सबके होते हैं, ट्रांसफर की बात नहीं है बेटा, मतलब सारे सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। मतलब वो उन्हें नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता, इसीलिए उन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। जी बिल्कुल, नो नीड ऑफ द मैसेज, आई विल सेंड प्रॉपरली, नो टेंशन, है ना। तो ये हो गए परमानेंट अपॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रन द गवर्नमेंट। ये सरकार चलाते हैं, मिनिस्ट्री होते हैं, बड़े बहुत होते हैं लेकिन होते हैं अस्थायी, होते हैं पॉलिटिकल, क्योंकि इनका टेनर 5 साल ही होता है, ओनली 5 ईयर। इसके बाद दे रिमेन, इनको सिविल सर्विस कहना चाहिए कि पर्सन, देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज और कॉल्ड सिविल सर्विस सर्वेंट। जो सिविल सर्विसेज करते हैं वो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। सिविल सर्विसेज का मतलब होता है नागरिक सेवा, है ना भाई। सिविल जो सर्विसेज है वो नागरिक सेवा ही तो है, लोगों की सेवा ही तो है, तो वो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। और इसके बाद दिस कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गया। दे ऑफिस, और देखिए जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो वे उसके अंडर काम करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट दूसरे की थी
तो कुछ और तीसरी की थी कुछ और, ऐसा नहीं है। उनके वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसा प्रॉपर वर्क वो कर रहे होते हैं, वो वर्क वैसा ही प्रॉपरली वो करते रहते हैं। ये सारे के सारे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं वो बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट काम करते हैं। जिसकी सरकार होगी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। एनीवे गवर्नमेंट कैन चेंज आफ्टर 5 ईयर एंड कैन रूल्ड बाय डिफरेंट पार्टी एंड सेम पार्टी। तो दिस इज नॉट इशू, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी, वो उसके अधीन काम कर लेंगे आसानी से। उससे कोई मतलब नहीं, अच्छा बुरा से कुछ मतलब नहीं होता बेटा। अगर भाई ये है कि सरकार में उसने बहुत अच्छा नहीं की कर पाए तो वो ट्रांसफर भेज देगा, सस्पेंड भी कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है, ये तो है। लेकिन उसे एकदम पूरी तरीके से बर्खास्त नहीं कर सकता, समझ गए? क्योंकि गवर्नमेंट में एक बार ज्वाइन करने का मतलब है जब तक वो जिंदा है जब तक उसे हम हटा नहीं सकते। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ द पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम? और जिस प्रकार हम बता रहे थे कि ऑफिस मेमोरेंडम में पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल नहीं, परमानेंट या पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल का आपने मेमोरेंडम देखा था। नॉन पॉलिटिकल थे हमारे परमानेंट और पॉलिटिकल थे हमारी मिनिस्ट्री। जिसने आदेश जारी किया था, जिसमें रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाई थी, वो हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, जो वो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। और जिसने असाइन किए थे पेपर पे, वो हमारा परमानेंट हो जाएगा। जो फॉर्मली आदेश देता है, जनता के बीच बोलता है, वो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो जाता है और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। ठीक है। अब सिविल सर्वेंट की बात थोड़ा कर लेते हैं। सिविल सर्वेंट बहुत एजुकेटेड होते हैं। जो सिविल सर्वेंट, जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, सिविल सर्वेंट बहुत ही मोर एजुकेटेड, कह लीजिए आप, मोर एजुकेटेड होते हैं। दूसरी चीज, usually more educated and more expert knowledge of the subject, expert and knowledge of the subject, अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। more educated and expert भी होते हैं। आपको बता दें, expert it means mostly civil services या civil servant बहुत educated, बहुत ही expert अपने काम में होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि इनके वर्क, ये जो पॉलिसीज होती हैं, वो नेता अपने हिसाब से नहीं, पॉलिटिकल लीडर अपने हिसाब से नहीं, बल्कि एक विद द हेल्प ऑफ द आईएएस ऑफिसर एंड हेड इट्स ओन, अपना जो उसका एग्जीक्यूटिव का जो भी उन्हें अधिकारी मिला है, वो ऑफिसर्स मेंटेन करते हैं। ये सारे के सारे बड़े बड़े दिमाग के लोग होते हैं जो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स और पानी, बिजली, सड़क, जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो भी पॉलिसीज जनता के लिए बनाते हैं, वो ये एक्सपर्ट होते हैं, यही बनाते हैं, है ना। ये अपॉइंट करे जाते हैं सरकार के द्वारा। ये बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और वेरी एजुकेटेड भी होते हैं, मोर एजुकेटेड भी होते हैं। इसके साथ समटाइम द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निक मैटर्स दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री, health, science and technology, mining, etc. or they should minister have the final say on these matter। और कभी कभी एक चीज़ और है कि जैसे डिफेंस है या माइनिंग है, तो इसमें जो मिनिस्ट्री का काम होता है, मंत्रालय डायरेक्ट अधिकार वो आदेश दे देता है कोई भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए। जो रक्षा पॉलिसी होती है, मतलब डिफेंस मिनिस्टर आदेश देता है डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्ट्री में। या और भी इसके विभाग हैं, डिफेंस इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, तो माइनिंग। व्हाई शुड द मिनिस्टर हैव अ फर्स्ट से ऑन दिस मैटर? वो कह रहा है कि इस तरीके से वो ऐसे आदेश वो क्यों देते हैं। मतलब कहने का है, जब परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे पास यहाँ है, तो जो छोटे छोटे या बड़े बड़े मैटर्स पे, जैसे माइनिंग है, डिफेंस है और फॉरेन अफेयर की बात है, तो ये मिनिस्ट्री क्यों आती है? तो देखिए भाई, कहीं ना कहीं जो सरकार लोग चला रहे हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव लोग हैं, है ना, तो उन्हें गवर्नमेंट रन करने का पूरा अधिकार है और वे पॉलिसी मेकर भी है। क्योंकि अभी हम बोल देंगे कि पार्लियामेंट में एक एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेचर होता है,
एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होता है। तो लॉ मेकिंग बॉडी तो वही है ना, बाकी लोग ऑल दीज ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव वर्किंग अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव काम करते हैं किसके लिए, सरकार के लिए और वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के लिए। लेकिन फॉर्मल जो ऑर्डर होते हैं वो जारी होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो अब आप कहो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव साहब बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया उस वक्त के लिए, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट में है, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, वी हैव कंप्लीटेड द पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, है ना। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, आई विल कंप्लीट प्रॉपरली एंड ऑल्सो आई विल सेंड द नोट्स, रिव्यू कर देंगे। इसके बाद इस मेंटेन ये लेसन कंप्लीट करिए, वर्किंग इंस्टीट्यूशन, है ना। और जो भी वर्किंग इंस्टीट्यूशन में मेरे ख्याल से ओवरऑल सेकंड लास्ट या सेकंड थर्ड कुछ बचा होगा, तो आई विल कंप्लीट लेटर एंड थैंक यू।